तो कैसे हो मेरे भाइयों। ये पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ठीक है? एक एडवाइस की तरह ले लो, छोटा भाई मान के ले लो, बड़ा भाई मान के ले लो। ये जो क्लोन मार्केट है ना, इसमें 95% क्लोन्स जो हैं वो किसी काम के नहीं है। अब जैसे ये मान के चलो, मेसन अलामरा का डार्क डोर इंटेंस आता है, या फिर पेरिस कॉर्नर का कैमेरो इंटेंस आता है। अब ये दोनों जो क्लोन है ये डियोरोम इंटेंस के कॉपी आते हैं। एंड अगर तुम मेरा हम्बल ओपिनियन मानो ना, तो ये 5% भी अगर डियोरोम इंटेंस के क्लोज आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये कहीं से भी कहीं तक क्लोज नहीं है। पता नहीं क्यों ये यूट्यूब पे जो ये बातें चलती रहती हैं कि क्या शानदार क्लोन्स बनाए गए हैं, इट्स जस्ट क्लोज टू डियोरोम इंटेंस। मेरे पास है डियोरोम इंटेंस, एंड ब्रैग करना अच्छा नहीं लगता। जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते ना यहाँ पे यूट्यूब पे, तब तक मेरे को कोई शौक नहीं है अपने पीछे वो बॉटल्स जमा के रखने का। मैं बात कर रहा हूँ जो फॉरेन क्रिएटर्स को मैंने जनरली करते देखा है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कि ये इतने बेकार क्लोन्स हैं, ड्यूप्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं, डियोरोम इंटेंस के, जिनकी मैंने बात की, कि मैंने वो पैसे लेके बर्बाद कर दिया, मतलब पैसे फेंकने के बराबर हो गया। तो मैं उससे इतना परेशान हो गया कि अब मैं जब लेमेल एलिक्सर, जेपीजी का लेमेल एलिक्सर, जिसके आज ड्यूब की बात अपन करने वाले हैं, क्लब द न्यू लायन हार्ट फ्रॉम स्टर्लिंग अरमाफ की तरफ से, तो मैं अब इस सर्च में लग गया हूँ कि इस चैनल पे बहुत ही ट्रुथफुली, बहुत ही ऑनेस्टली सिर्फ वो क्लोन्स लेके आऊँ, क्योंकि मुझे ये कमेंट में भी सजेशन मिला था, जो जिनको लेना वाकई में लॉजिकल है। तो जो एडवाइस मैं एज अ बड़े भाई या छोटे भाई जो तुम मानना चाहो वो देना चाहता था, दैट वाज डोंट बाय एनी आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस अंडर 5000। आई ट्राइड एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस. If I'm not making a review for the same, that doesn't mean I don't own that fragrance. I have those fragrances, but I know कि उनको इस चैनल पे लेके आना एंड किसी को ट्रिक कर देना उसको खरीदने में, वो बहुत गलत बात होगी। तो कोई भी आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस जो होती है वो 5,000 के अंदर मत खरीद लेना। तुम बहुत पछताओगे इन टर्म्स ऑफ क्लोन वेरिएशन, जितना भी है, ना परफॉर्मेंस है, ना प्रोजेक्शन है, ना कुछ है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लब द न्यू लायन हार्ट के बारे में, फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ स्टर्लिंग। तो देखो भाई, एक कहावत है। अब यहां पे तुम बोलोगे यार उल्टे चल दिए तुम तो, हैं अब तो तारीफ करने लगे। बिल्कुल आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखो भाई, जिसकी तारीफ करना चाहिए उसकी तारीफ करना चाहिए। तो तारीफ ये है कि बोला जाता है कि अरमाफ जो भी निकालता है वो अच्छा ही निकालता है। एंड इस बात पे मैं खासकर इस फ्रेग्रेंस को लेके एग्री करूंगा। मैंने ये फ्रेग्रेंस ऑलमोस्ट 7 दिन पहले खरीद ली थी। मैंने एक्सटेंसिवली इसको 7 डेज यूज़ किया विंटर में। दिस इज़ द लास्ट लॉन्च ऑफ 2024 जो इंडिया में अवेलेबल होगी, और बाकी सब फिर 2025 में ही आने वाले हैं। देख लो एक बार, बॉटल देख लो, वही मेडालियन वाला, ये चिपका हुआ है मेडालियन, ये निकलेगा नहीं। इसकी जो कैप है उस पर वो स्नेक वाली डिज़ाइन सी है, स्नेक की स्किन वाली डिज़ाइन है। सो दिस इज़ द बॉटल, ठीक है। सो मुझे ये 3,000 रुपीज़ की पड़ी। ये बोला क्या गया है, जैसे ही तुम स्प्रे करोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। सीधी बात ये है जेपीजी जी पॉ गौतिये का लेमिल एलिक्सर का कॉपी है ये। और इससे पहले जो एक जेपीजी लेमिल एलिक्सर का क्लोन फेमस हुआ था वो था लताफा किंगडम। नाउ काफ़ी लोगों को उसकी ओपनिंग अच्छी लगी थी। लताफा किंगडम की डेंस थी, ठीक थी, बिल्कुल लिमिल एलिक्सर जैसी नहीं थी। लिमिल एलिक्सर की बहुत डेंस ओपनिंग है, उतनी तो डेंस नहीं थी लेकिन अच्छी थी लताफा किंगडम की ओपनिंग। कंप्लेन कहाँ पे आई थी किंगडम के साथ, उसका ड्राई डाउन जाते जाते शुगरी होने लगा था। वेनिला ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट था, ना कि कैरेमली नोट हो गया या फिर टोंका बीन बेंजोइन वाला नोट हो गया, वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था, जो कि डेंस और डार्क या स्मोकी काइंड ऑफ बनाता है चॉकलेटी फ्रेग्रेंस को लेमिल एलिक्सर की। वो किंगडम के अंदर मिसिंग था, ये प्रोमिनेंट डिफरेंस था। तो 2,000 रुपये में जो लताफा किंगडम आ रहा था वो एक टाइम पे थोड़ा उठा, चला भी, पॉपुलर भी हुआ, बट फिर लोगों ने इसलिए नहीं खरीदा बिकॉज कंपैरेटिवली काफ़ी, बहुत दूर तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी दूर नहीं, लेकिन हाँ दूर लग रहा था कि वो लेमिल एलिक्सर को उस लेवल पे मैच नहीं कर पा रहा है, या मे बी वो क्वालिटी नहीं है। शुगरी जहाँ होने लगता है ना, क्वालिटी दिखने लगती है। तो लताफा किंगडम के साथ यही दिक्कत थी कि शुगरी होने के कारण वो रिचनेस, वो डेंसनेस, वो डार्कनेस निकल के नहीं आती थी जो लेमिल एलिक्सर में है। क्या लायन हार्ट जो है उसको कॉम्पनसेट कर पाएगा? तो महंगी स्ट्रिप निकाल लेते हैं जो तुम्हारे भाई ने खरीद की रखी है अमेजन से।
ये इसलिए खर्च कर रहा हूँ क्योंकि पैसा खर्च किया है, ठीक है, वरना मैं पूरे एक हफ्ते तो इसको टेस्ट करके बैठा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें रिव्यू दे रहा हूँ। देखो इसका स्प्रेयर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं क्लब द न्यू वाले बस एक काम और कर दें, मैं बोल रहा हूँ, मैं 200 रुपये ऊपर से देगा, आप प्रेशराइज्ड एटमाइजर डाल दो। तुम इसके अगर 15 से 20 स्प्रे नहीं लगाओगे ना, तो तुम कंप्लेन करोगे कि परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है। मैं तुम्हें ये आज लिखित में बोलने को तैयार हूं, 15 से 20 स्प्रे, तब जाके परफॉर्मेंस आएगी, अदरवाइज इससे परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ये पहला स्टेट्यूटरी वार्निंग मैंने तुम्हें बता दिया। तो मैं क्या याद कर रहा था, मैं तुम्हें ये बताता हूं। यार ये कैसे, सेंटर फ्रेश, हाँ हाँ हाँ, चलो याद आ गया, अच्छा रहा मैं भूला नहीं, पता है मैं अभी वीडियो क्लोज करने वाला था कि मैं दोबारा से शूट करूंगा क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा। सेंटर फ्रेश ले लो तुम भाई, ये शुरुआत में स्ट्रिप पे या फिर अगर तुम हाथ पे भी स्प्रे करोगे, अगर नहीं आए तो तुम मेरे को कमेंट में बताना कि क्या गलत रिव्यू दिया है। भाई ये शुरुआत में जब तुम सेंटर फ्रेश को च्यू करते हो, वो अंदर की जो जेल तुम्हारे जैसी एकदम से टेस्ट आता है ना मुंह में, ये वो सेंटर फ्रेश का टेस्ट है। दिखाना पड़ेगा तुम्हें, तुम मानोगे नहीं। वरना अगर तुमने ये सेंटर फ्रेश च्युइंगम खाई है और अगर इसमें शुरुआत में ये सेंटर फ्रेश का नोट ना आए, तो तुम बोल देना, मैं मान जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल च्युइंगम नोट है, बिल्कुल च्युइंगम नोट है, जो उसका शुरुआत में मिंटी फ्रेशनेस है। अगर तुम शुरुआत में इसको लिमिल एलिक्सर से कंपेयर करोगे, तो ये दूर दूर तक लिमिल एलिक्सर के नहीं आता है शुरुआत में। आई मीन टू से, लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज ये डिटेल्ड रिव्यू है, थोड़ा बड़ा बनेगा, सॉरी यार, है ना। लेकिन शुरुआत का मतलब है, आई मीन टू से, स्टार्टिंग 10 to 15 सेकेंड्स मैक्स, ठीक है, इस ट्रिप पे, क्योंकि और ज़्यादा पता चलता है। ये इतना मिंटी है शुरुआत में, इतना मिंटी है कि लगता ही नहीं है कि लिमिल एलिक्सर का कॉपी है, या क्लोन है, या ड्यूप है, जो भी तुम उसे बुलाना चाहते हो। इसकी शुरुआत बहुत अलग, पुदीना है इसके अंदर, मिंट, मतलब मिंट तो पुदीना ही होता है, लेकिन पुदीना के साथ साथ कुछ और मिंटीनेस भी, वो मोहितो वाला मिंटीनेस है, जो कि इसको सेंटर फ्रेश वाला नोट देता है, ठीक है। ये नंबर 1 चीज हो गई। धीरे धीरे ये अपने जब ड्राई डाउन में जाना चालू होता है, तब इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो खुल के आना चालू होती है। लिमिल एलिक्सर शुरुआत से ही डेंस और डार्क होना चालू हो जाएगा, चॉकलेटी कैरेमली लगना चालू हो जाएगा, स्मोकी होना चालू हो जाएगा, वेनिला निकल के आएगा, निखर के आएगा अलग से, वो टोंका बीन वाला नोट भी पता चलेगा। वो शुरुआत से, मतलब मिंट, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मिंटीनेस नहीं है, लेकिन बहुत बैकग्राउंड में है जो लिमिल एलिक्सर है। इसके अंदर वो मिंटीनेस बिल्कुल फ्रंट में है कि आ जाओ सेंटर फ्रेश, आज च्युइंगम चबाते हैं। ये वो वाला सीन है, तुम्हें शुरुआत में पता चलता रहेगा। पोलो खाते थे हम, ये वो फ्रेग्रेंस है शुरुआत में भाई, मेरे को तो पसंद आ गई। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं से भी खराब है, आई एम हैप्पी कि किसी ने, एंड सी, इसलिए मुझे अरमाफ पे बहुत भरोसा होता है। मैं इसलिए फैन हूं अरमाफ की लाइन का, क्योंकि अरमाफ वाले एक्सपेरिमेंट अच्छा करते हैं। इट्स नॉट एट ऑल क्लोज इन द स्टार्टिंग ओपनिंग, लेकिन ये जो नोट्स है ना शुरुआत में, मिंटी नोट्स, ऐसे मैंने बहुत रेयरिटी में किसी फ्रेग्रेंस में देखे हैं, एंड दैट इज द रीजन आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस शुरुआत में। अब मिडिल नोट में आते आते शुरुआत होती है बेंजोइन और वेनिला की। यहां पे लायन हार्ट की सिमिलैरिटी जेपीजी लिमिल एलिक्सर से काफी मैच करने लगती है, बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर ये जेपीजी लिमिल एलिक्सर का एक लाइटर वर्जन लगता है। ये एंड तक जाते जाते भी आपको उतना ज्यादा क्लोज टू नहीं लगेगा लिमिल एलिक्सर के, लेकिन उसका लाइटर वर्जन आपको जरूर लगेगा। कंक्लूजन क्या हुआ, क्या ये लिमिल एलिक्सर का क्लोन लगता है? हाँ, शुरुआत में मिंटीनेस लिमिल एलिक्सर वाली है, लेकिन लिमिल एलिक्सर से ज्यादा है। क्या फिर ये लिमिल एलिक्सर का सब्स्टिट्यूट बन सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। ये अपने आप में यूनिक है, ये बहुत ज़्यादा लिमिल एलिक्सर बनने की कोशिश नहीं करता है, बट समहाउ इट इज़ वेरी क्लोज टू लिमिल एलिक्सर। अगर तुम एयर में बात करो कि अगर कोई लिमिल एलिक्सर वियर किया हुआ है और तुम लायन हार्ट वियर किए हुए हो, तो बहुत सिमिलर लगोगे। एयर में ये बहुत सिमिलर लगता है। क्या 3000 रुपीज़ की ये बेस्ट फ्रेग्रेंस है? हाँ, अगर तुम विंटर फ्रेग्रेंस लेने निकले हो तो आज इसने अपने आप को किंग बना लिया है। एज पर माई हम्बल ओपिनियन, अगर तुम 3000 रुपये लेके निकल रहे हो, 1500-2000 रुपये खर्च करने से अच्छा है इस पर 3000 रुपीज़ खर्च करके तुम इसको ले सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लाइंड बाय फॉर विंटर फ्रेग्रेंसेज, इसलिए मैं इसका यहाँ पे रिव्यू भी बना रहा हूँ। एंड लास्टली इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। भाई ये बीस्ट मोड चीज़ है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, विदाउट 15 to 20 स्प्रे तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर 15 से 20 स्प्रे कर रहे हो 2 पार्ट्स में, पहले 8 से 10 कर लो, फिर 3 से 4 मिनट रुक जाओ, फिर 8 से 10 स्प्रे कर लो, एंड देन द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन एंड सिलाज दैट यू विल गेट,
वो नेक्स्ट लेवल होगा। परफॉर्मेंस ऐसा बीस्ट मोड है कि कपड़ों पे तो ये 8 से 10 घंटे फिर कहीं नहीं गया, 10 घंटे पकड़ के चलो, इवन 12 घंटे तक स्ट्रेच हो जाएगा विंटर्स में, ये कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्शन पे, तो ये 2 फीट तक आराम से, 2 से 2.5 फीट आराम से ये प्रोजेक्ट करता है, और फिर भी ये स्किन सेंट नहीं बनता, ये अच्छा प्रोजेक्ट करता रहता है। सो व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? मैं अपने 7 दिन के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी बाय इन्वेस्टिंग इन लायनहार्ट। क्लब दे न्यूई ने मेरे को फिर से डिसअपॉइंट नहीं किया है। दे आर गिविंग बेस्ट क्वालिटी जूस इन बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस बीस्ट मोड है। कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ चीप जूस इसके अंदर यूज़ किया गया है या चीप ऑयल्स यूज़ किए गए हैं। हाँ, मिंटी साइड ज़्यादा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें मिंटी थोड़ा सा पसंद आना चाहिए, फ्रेग्रेंस साइड पे मिंट ज़्यादा पसंद आना चाहिए। उसके साथ साथ कैरेमली नोट है, टबैको का नोट आएगा, हनी का नोट आएगा ड्राई डाउन में इसके, लेकिन वो भी ऑन अ लाइटर साइड, ये शुगरी साइड नहीं जाता, ये कैरेमली साइड ही रहता है, ये कभी शुगरी नहीं लगेगा जैसा लताफा किंगडम लगता है। तो आउट ऑफ लताफा किंगडम एंड लायनहार्ट कौन ज़्यादा लिमिल एलिक्सर के क्लोज है? लायनहार्ट। तो अगर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कि कैसा लगा, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है लायनहार्ट के बारे में, तुमने ट्राई किया या नहीं, या तुम इसको परचेज करोगे या नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।